ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स को। टाइप ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स पहले तो होते क्या हैं? कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं आपस में आकर, तो उसको जॉइंट बोलते हैं। A seat where two or more bones come together, where whether or not movement occurs between them is called joint. Okay? जहाँ पर भी दो या दो से ज्यादा हड्डियां आके जुड़ेंगी तो उसको हम बोलेंगे ये जॉइंट है। ये डजेंट मैटर कि वो उसमें वो मूवमेंट होती है नहीं होती, लेकिन उसको हम जॉइंट बोलेंगे। ये जॉइंट की डेफिनेशन होगी, इसको दोबारा से एक्सप्लेन देख लें। A site where two or more bones come together, whether or not movement occurs between them, is called joint. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी जो है वो तीन तरह से क्लासिफिकेशन जिनकी की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ये देखेंगे हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये वाली जो इसकी टाइप्स बताई गई हैं ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा अगर मूवमेंट के लिहाज से देखा जाए तो भी इसकी तीन ही जो है टाइप्स। मूवमेंट के लिहाज से पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें स्लाइड्स ऐड नहीं है मूवमेंट के लिहाज से, तो पहले लेकिन हम मूवमेंट के लिहाज से देख लेते हैं। मूवमेंट के लिहाज से तीन तरह की टाइप्स होती हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो इनमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम इन्हीं के साथ जो है वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इनमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिनके अंदर नाम से पता चलता है कि जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। तो ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि फाइब्रस, ये वाले इन जॉइंट्स इससे फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर हम इसको वैसे देखें तो अगर फाइब्रस जॉइंट को देखें तो फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं? वो जॉइंट्स जिनके दरम्यान में वो हड्डियां, वो जॉइंट्स जहां पर फाइबर मौजूद हो, मतलब जो हड्डियां फाइबर की मौजूदगी से जुड़ी हुई हो, तो उनको बोलते हैं कि ये फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। और कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं जिनकी जॉइंट के दरम्यान में कार्टिलेज यूज होती है। कार्टिलेज की वजह से वो जॉइंट मिले हुए हैं, तो हम बोलते हैं कि ये ओके जी। इसके बाद आ जाता है साइनोवियल जॉइंट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा था कि इमूवेबल जॉइंट मतलब वो जॉइंट्स जिनकी वजह से जिनमें हम मूवमेंट नहीं कर सकते, हरकत नहीं कर सकते, तो उनको बोलेंगे कि इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ये हमारे होते हैं स्कल के जॉइंट। स्कल के अंदर जितनी भी हड्डियां बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। आप देखें अगर हमारे सर के अंदर मूवमेंट नहीं होती, मतलब वो बोन्स जो जुड़ी हुई हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है। उसके अंदर जो यूज हो रहा है वो फाइब्रस यूज हो रहा है, ठीक है। फाइबर यूज हो रहा है तो उस वजह से वो जॉइंट फाइब्रस जॉइंट भी कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि जॉइंट्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। दूसरे नंबर पे है स्लाइटली मूवमेंट, इसमें नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वैसे इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा है स्लाइटली मूवमेंट, जो होते हैं जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर हल्की हल्की सी मूवमेंट होती है, लाइट सी मूवमेंट होती है। जैसा कि हमारा वर्टिब्रेट कॉलम है, वर्टिब्रेट कॉलम के दरम्यान में क्या होता है, ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है, वो कार्टिलेज उसके अंदर यूज हो रही है, जॉइंट्स के दरम्यान में कार्टिलेज होती है, तो इसलिए उसको कार्टिलेजियस जॉइंट भी बोलते हैं। ये फंक्शन, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उसको बोलेंगे, मूवमेंट के अकॉर्डिंगली उसको हम बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल, यानी कि बहुत कम मूव करने वाला। हमारा वर्टिब्रेट का कॉलम हो गया और फिर स्टर्नम और रिब्स जो आपस में है, ये वाला। इसके बाद है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स, अच्छा नहीं, ये हम इसको तीसरे नंबर पे आता है मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो कि आज़ादी से मूव करते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे हाथ के जॉइंट, नी के जॉइंट और फिर एल्बो के जॉइंट, इस तरीके से। इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो आगे देख लेते हैं। पहले हम अब जाते हैं इसकी तरफ,
साइनोवियल जॉइंट हम बात करते हैं इन तीनों के रिलेटेड वन बाय वन। सबसे पहले आ जाता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर वेरी क्लोजली बाय डेंस इरेगुलर फाइब्रस टिश्यू। मतलब दो बोन्स या ज्यादा बोन्स जो मिली हुई हैं वो एक बहुत ही डेंस यानी उसकी डीप मतलब इरेगुलर फाइबर से मिली होती है। मतलब फाइबर उनके दरमियान में होता है, वो उस फाइबर टिश्यूज की बुनियाद की वजह से आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी बोन्स जो फाइबरस टिश्यू के इस्तेमाल की वजह से आपस में जुड़ी हुई हो उनको हम बोलते हैं कि ये फाइबरस जॉइंट्स। ठीक है, जहां पर जॉइंट्स, जहां पर बोन्स फाइबर टिश्यू की वजह से, फाइबरस टिश्यूज की वजह से आपस में जुड़ी हुई हो तो उनको बोलते हैं कि ये फाइबर जॉइंट। Fibrous connective tissues are made up of high strengthened and slight stretchy fibers। ये बने किससे होते हैं? फाइबरस जो टिश्यूज हैं जिन्होंने हड्डियों को जोड़ा हुआ है, तो उनको किसी वो बहुत ही मजबूत जो है वो स्ट्रेची फाइबर्स होते हैं। स्ट्रेची फाइबर उसके अंदर यूज होते हैं, उनसे वो बने होते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड शॉक अब्जॉर्प्शन टू ऑर्गन्स एंड बोन्स। मतलब बोन्स के लिए जो उसको अगर शॉक लगता है या इस तरीके से कोई भी तो उसको ऑब्जॉर्व करते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आगे फाइब्रस जॉइंट की फिर आगे तीन टाइप्स हैं। ये सुचरस और सैंडिस्मोसिस और इसके बाद है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। ये तीन हैं, इनको बस नाम याद कर लें, बाकी इनकी आगे टाइप्स रहने में, मतलब इसको डिटेल्स में हम ज्यादा नहीं देखेंगे फिलहाल, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको डिटेल में रहने देते हैं। इसके बाद नाम याद कर लें कि इसके आगे फिर से तीन टाइप्स। इसके बाद आ जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में इसमें क्या होता है? आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर टाइटली कनेक्टेड ईदर बाय हाइलीन कार्टिलेज और फाइबर कार्टिलेज। ठीक है, ये इन बोन्स के दरमियान कार्टिलेज होती है, फाइबर कार्टिलेज होती है या हाइलीन कार्टिलेज होती है। मतलब उसके अंदर कार्टिलेज ही यूज होती है, बोन्स को कनेक्ट करने के लिए कार्टिलेज यूज होती है। पहले हमने क्या पढ़ा, उसमें क्या यूज होती है? फाइब्रस। और दूसरे में इसमें क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट्स में फाइब्रस यूज होती है और कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेज यूज होती है। कौन से वाली? हाइलीन या फाइबर कार्टिलेज, ये दोनों नाम याद रखिएगा। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आर आल्सो अलाउ लिटिल मूवमेंट। मतलब मैंने वो जो हमने बात की थी कि स्लाइटली मूवमेंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, उसमें ये आ जाता है। मतलब वो बहुत कम मूवमेंट अलाउ करते हैं। कार्टिलेज है क्या? इज अ फॉर्म, ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज है found in structures such as external ear and in the articulating surface of joint। मतलब यहाँ पर ये पाए जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कार्टिलेज है क्या? फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ये करते क्या है? बोन्स को इकट्ठे करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एक्सटर्नल ईयर पे भी इसी से बने होते हैं, कार्टिलेज से बनी होती है। और फिर इसके अलावा ये जॉइंट्स को, बोन्स को आपस में जोड़ते हैं और जॉइंट बनाते हैं। टाइप्स ऑफ इसी तरीके से टाइप ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट, टू टाइप्स हैं इसकी, और इसके भी हम जस्ट नाम ही याद रखेंगे। ठीक है, साइकोंड्रोसिस है और सिम्फिसिस है, ये दो नाम है इसके, बस ये दो नाम याद रखें, बाकी इसकी डिटेल्स नहीं हम पढ़ेंगे। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये वर्टिब्रास के अंदर किस तरीके से हैं। वर्टिब्रा की जो हमारी, ये हम बात कर रहे थे अभी इसी की कार्टिलेजिनस जॉइंट की, तो हमारा जो वर्टिब्रेट का अब वर्टिब्रा कॉलम है उसकी जो आप उसकी जो मूवमेंट है वो इसी के अंदर आएगी। वो उसको कहेंगे, वो फंक्शनल के लिहाज से हम कहेंगे कि कार्टिलेजिनस जॉइंट है। और अगर हम उसको मोबिलिटी के लिहाज से चेक करें तो हम कहेंगे कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट ये वाला होता है, इसमें इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके अंदर इसको साइनोवियल क्यों कहा जाता है? ये दो बोन्स अगर आपस में रोटेट मिल रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, इनके दरमियान में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है
तो ये फ्लूइड क्या कर रहा होता है, इसके ये खास किस्म का एक पानी होता है जो कि इसके अंदर होता है और इनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ सेल यहाँ पर जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो कि इस फ्लूइड को, जिससे ये फ्लूइड जो है वो पैदा होता है, और इस तरीके से ये बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस तरह के बोन्स को जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड हो तो उसको बोलते हैं कि ये साइनोवियल जॉइंट है। फिर कार्टिलेज के आगे टाइप्स हैं जो कि फिर आगे उसको उन्होंने एक एक चीज को बताया हुआ है। अगर हम इस चीज को देखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। लिगामेंट्स को देख लेते हैं। लिगामेंट क्या है? ये सारे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ये सारे क्या हैं, उसके पार्ट्स हैं साइनोवियल जॉइंट्स के। इसमें क्या क्या होता है? आर्टिकुलेट कार्टिलेज है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है जो इसके अंदर बहता है, जॉइंट कैप्सूल है, और फिर उसके बाद लिगामेंट है, आर्टिकुलेट डिस्क्स हैं, फैटी पैड्स। ये सारे के सारे इस तरह की बोन्स को इस तरह का जॉइंट बनाने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। कौन सा जॉइंट बनाने के लिए? साइनोवियल जॉइंट। ये नाम आप लोगों को आने चाहिए। अगर इनको वन बाय वन देखें तो ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन, आप जस्ट नाम याद करने काफी है, पता होना चाहिए। हाइलिन कार्टिल कहाँ पे यूज होती है? साइनोवियल जॉइंट के अंदर यूज होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है? जो है वो कहाँ पे होती है? इस साइड पे, मतलब बोन्स के वो मेम्ब्रेन होती है जो क्या काम करती है, वो फ्लूइड जो है, साइनोवियल फ्लूइड जो है, जो खास किस्म का पानी होता है, उसको बनाती है कैविटी के अंदर। यहाँ पे कैविटी है, उसके अंदर जो है वो सिक्रेट करती है। किस लिए करती है? लुब्रिकेशन के लिए। ये साइनोवियल फ्लूइड के अंदर बारे में बताया है कि एक जो है वो फ्लूइड होता है, पानी होता है खास किस्म का, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेट्स आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ द जॉइंट, ताकि इनको लुब्रिकेट के रखे। देखें अगर है ना, अगर यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, अगर दोनों इसकी सतहें जो होंगी ऊपर वाली वो नरम रहे, वो आपस में रगड़ नहीं खाएंगी, फ्रिक्शन पैदा नहीं होगी। फ्रिक्शन पैदा होगी तो क्या होगा, ऐसा ऐसा भुरना शुरू हो जाएंगी और आपस में जो है वो टकरा टकरा के टूट जाएंगे। लेकिन ये लुब्रिकेंट के तौर पे वर्क करता है, तो इसलिए वहां पर कोई इस सच एज कोई इशू पैदा नहीं होता, और जो है वो सेफली मूवमेंट होती है। क्योंकि ये ऐसे जॉइंट्स ज्यादा मूवमेंट करते हैं, जैसे कि कोनी का हो गया, हमारे जो है वो नी का हो गया, तो हिप का हो गया, मतलब इस तरह। तो फिर इसलिए ये इसमें इसको रगड़ से बचाते हैं एज ए लुब्रिकेंट, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। Capsule, it seals synovial joints and provide stability by limiting movement, ठीक है। और उसके अंदर उसकी मूवमेंट के अंदर जो स्टेबिलिटी पैदा करती है, एक खास तवाज़ुन कायम रखता है, ताकि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लिगामेंट्स के, लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन्स एट साइनोवियल जॉइंट्स, मतलब इनका आपस में देखें तो इस तरीके से इन्होंने आपस में लिगामेंट्स जो होते हैं उन्होंने कवर किया होता है, उसको कनेक्ट किया होता है आपस में जोन्स में। लिगामेंट कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी इनसाइड से भी ज्वाइन के हो सकते हैं, जो कैविटी हमारे अंदर है उसके अंदर भी, और एक्सट्रिंसिक जो होते हैं वो आउटसाइड भी हो सकते हैं, मतलब जो उन्होंने बाहर से उस कैविटी को घेरा हुआ होता है। तो दोनों साइड से होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक लिगामेंट्स वो होंगे जिन्होंने अंदर से, अगर देखा जाए यहाँ से आपको शायद नजर आ रहा हो, तो वो वाले लिगामेंट्स जिन्होंने अंदर से उन्होंने उसको जो बोन को जोड़ा हुआ होता है, घेरा हुआ होता है, उसको हम बोलेंगे कि ये इंट्रिंसिक है। और एक्सट्रिंसिक वो हैं जो कि जिन्होंने बाहर से उस बोन को, उस जॉइंट को घेरा हुआ होता है। Articular discs. Joints like knee have discs or wedges of fibrocartilage which are located between articular surface of the bone. मतलब किस तरीके से ये डिस्क जो होती हैं उन्होंने कवर किया हुआ है उसको, बस नाम याद कर लें इसका, कोई जरूरत नहीं, मतलब कहाँ कहाँ यूज।
फैटी पैड्स आर लोकेटेड विद साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड जॉइंट्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन और इसके जॉइंट्स के दरमियान जो पैड्स पाए जाते हैं उनको फैटी पैड्स कहते हैं। जी, इंफ्रापैरेलर फैट पैड इन नी जॉइंट्स, इसको भी याद रखिएगा कि ये कहाँ पे होते हैं, नी जॉइंट्स के अंदर। साइनोवियल को अगर हम मजीद करें तो इस तरीके से इन 6 में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कैंडिलॉइड जॉइंट, सैडल शेप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट। ये हिंज जॉइंट कौन से होते हैं? हिंज जॉइंट वो होते हैं जो कि जिनकी एक साइड से मतलब आगे पीछे मूवमेंट हो, जस्ट लाइक अ डोर। अगर डोर को देखें तो किस तरीके से होता है, मतलब अगर हम उसको खोलें तो वो खुल जाता है और उसके बाद बंद करते हैं, मतलब एक ही मूवमेंट है। इस तरह की बॉडी की मूवमेंट कहाँ पे होती है? हमारे जो है जो एल्बो, हमारा कोहनी की जो मूवमेंट है, अगर देखा जाए सीधी हो जाएगी फिर उसको बेंड हो जाएगी। इसके अलावा जस्ट लाइक अ डोर, तो उसके अलावा उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसको हिंज मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। इसके बाद होता है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट, इसको पिवट जॉइंट को और ये प्लेन जॉइंट को बाद में बता, इसी मतलब बता देता हूँ। पिवट जॉइंट वो होता है हमारी जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रेट जो होता है उसके दरमियान जो जोड़ है उसको बोलेंगे कि ये वाला पिवट जॉइंट है। मतलब अगर देखा एक गर्दन का वाला जोड़ जो है उसको कहते हैं बाल। इन्होंने नाम अलग से लिखे हुए हैं। तो इसके अलावा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है हमारे, जिसमें एक इसमें क्या होता है, एक प्याला नुमा होता है, शेप होती है प्याले टाइप की, और दूसरा उसके अंदर एक गोल हड्डी होती है। तो मतलब जिस तरह हमारे शोल्डर का है, शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर का देखा जाए तो वो प्याला नुमा है, उसके अंदर जो है वो बाजू की हड्डी आके मिक्स हो रही है। तो इस तरह के जोड़ को हम बोलेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इस तरह का और जॉइंट कौन सा होता है इस तरह शोल्डर का है, चैट में बताएगा कोई? नहीं, नी ज्वाइंट में कैसे हो सकता है? नी ज्वाइंट मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एंगुलर मूवमेंट देता है, नी ज्वाइंट तो एंगुलर मूवमेंट नहीं देता ना। नी ज्वाइंट एंगुलर मूवमेंट देता है, आप बाजू को चारों साइड पे घुमा लो जिस तरीके से मर्जी घुमा लो शोल्डर से, ठीक है, तो वहां से। लेकिन नी ज्वाइंट तो ऐसी मूवमेंट नहीं देता, नी को आपको घुमा के दिखाएं तो नी से। और ज्वाइंट कौन सा है? नो आइडिया। चलिए हमारा अगर हम देखें तो हिप का ज्वाइंट है हमारा, ठीक है, वो भी बॉल एंड सॉकेट की तरह जो होता है ना, आपको ना यहाँ से निकाल के दिखा। ये सदन ने बिल्कुल सही बताया। ओके जी, मैं आपको यहाँ से एक सेकंड दिखाता हूँ। इस तरीके से होते हैं, मतलब पिक्चर्स देख लेना फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये वाला, ये देखिए इस तरीके से डाला है, और फिर यहाँ से ये आगे हड्डी उसके अंदर मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह के ज्वाइंट्स को बोलते हैं कि ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी तरह ये हिप का ज्वाइंट उन्होंने शो किया हुआ है, हिप सॉकेट है। इस तरीके से ये जाके हड्डी वहां पे फीमर जो है, थाई बोन जो होती है हड्डी की जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, वो जहां पर आके इस जो है वो फेमोरल हेड, इस बाल के अंदर जो है वो सॉकेट के अंदर जो है वो हिप का जो सॉकेट है, तो उसके अंदर आके फिक्स हो रही है। इस तरह कंधे शोल्डर का दिखा, ये इस तरीके से शोल्डर का है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से सॉकेट है, और यहाँ से हेड बोन आके
उसके अंदर जो है वो फिक्स हो रही है। इस तरीके के जॉइंट्स को बोलते हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसके बाद आ जाता है जी कैंडिलेट जॉइंट्स जो होते हैं, ये वाले जॉइंट्स होते हैं, इनकी बाई एक्सियल मूवमेंट होती है। ये बाई एक्सियल मूवमेंट मतलब इनकी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है, ये साइड टू साइड होती है। इसके अलावा इनकी कोई और मूवमेंट नहीं होती। अगर देखा जाए तो हमारे जिस तरह रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, तो अगर समटाइम ये लगता है कि रोटेशन में है, लेकिन रोटेशन में होती नहीं है इसकी मूवमेंट। इसकी मूवमेंट साइड टू साइड होती है रोटेशन की। अगर आप रिस्ट को घुमा के देखें तो हमारी ये अगर फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, और इसके अलावा साइड टू साइड है। तो इस तरह के जॉइंट्स जिनकी बाई एक्सियल मूवमेंट हो, यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो या साइड टू साइड हो, तो उस तरह के जॉइंट्स को बोलते हैं कि ये कैंडिलाइन जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा एक जॉइंट और यहाँ पर होता है, तो ये सैडल जॉइंट इसमें डिफरेंट तरह के होते हैं। मतलब हमारे जो कार्पल्स जो होते हैं, हमारे फिंगर्स और हैंड्स जो है पाँव की और हाथों की, वो सारे इसके अंदर आएंगे। उससे पहले एक जॉइंट आता है एलिप्सॉइड जॉइंट। तो वो वाला जॉइंट वो होता है जो स्कल और हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्रेट है उसके दरमियान में जो जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट। ऐसा जॉइंट जो हमारे स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर जहाँ पे है, आपको सबको पता है मेरा ख्याल में। स्ट्रक्चर हमने शायद नहीं देखा, लेकिन कल मैं इंशाल्लाह स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर उससे ना मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली फिर आपको समझ आ जाएगी। हमारा जो फर्स्ट वर्टिब्रेट है, इस चीजों को माइंड में रखें। लेकिन जब हम वो देखेंगे ना स्ट्रक्चर बॉडी का, हम कल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, तो फिर उसके अंदर सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो एलिप्सॉइड जॉइंट कौन सा होता है? वो वाला जॉइंट जो कि इसके अंदर मेंशन नहीं है लेकिन होता है। तो वो स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रेट के दरमियान जो जॉइंट है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जो एलिप्सॉइड जॉइंट है। इसके बाद आ जाता है, अच्छा हमारी इसकी मतलब इसके हम पढ़ रहे थे सैडल शेप जॉइंट के कौन सा होता है, इसकी एग्जांपल नहीं बढ़िया कहाँ पे होता है? इसके मतलब ना ये जिससे थंब की मूवमेंट है, थंब की मूवमेंट को ना वो सैडल शेप जॉइंट में बोल देते हैं। तो वो उसमें आ जाए। ये इन्होंने वन बाई वन सारे जॉइंट बताए हुए हैं। हिंग जॉइंट है इस तरीके से, मतलब डोर टाइप, मतलब यहाँ से फिक्स होते हैं ये सामने। मतलब अब ये यहाँ से हाथ आगे को मूव करेगा या फिर स्ट्रेट होगा। इसके अलावा जिस तरह कुंडी लगती है ना, मतलब दरवाजे का काबले वगैरह होते हैं, उस तरीके से यहाँ से ये जुड़ी होती है, ठीक है। यूनिएक्सियल मूवमेंट है, एक साइड पे मूवमेंट है, इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है। इसकी मूवमेंट कौन कौन से जॉइंट है? एल्बो जॉइंट है, इंटरफ्लेक्टल जॉइंट है, और इसकी मूवमेंट इसमें कौन कौन सी हो सकती है? हमने कल पढ़ा था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकती है। मूवमेंट हमने कल पढ़ी थी ना बॉडी की, मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंगली पढ़ा था, और साथ में मूवमेंट्स पढ़ी थी बॉडी की कौन कौन सी होती है। तो उसमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो सकती है। हिंग जॉइंट की चल रही है इश्यू का। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। क्लियर है हिंग? बाकी लोगों को शो हो रही है स्लाइड? बाकी को हो रही है, आप प्लीज दोबारा से कनेक्ट करिए। ओके जी। इसके बाद पिवट जॉइंट है। पिवट जॉइंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन सा वाला होता है, जहां पर हमारा फर्स्ट वर्टिब्रेट और फिर जो सेकंड वर्टिब्रेट के दरमियान जो होती है जगह, उसको बोलते हैं कि ये वाला हमारा पिवट जॉइंट। The rounded and pointed surface of one bone articulate with ring partly formed by another
एंड पार्टली फॉर्म्ड बाय अ लिगामेंट। यूनिएक्सियल इसकी मूवमेंट होती है। ये वाले देख लें कहाँ कहाँ पे होते हैं इसके। कैंडिलाइन जॉइंट है, बता चुका हूँ किस तरीके से मूवमेंट होती है। बाई एक्सियल इसकी मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन होती है। सैडल जॉइंट, इसमें articular surface of one bone is saddle shaped and surface of other bone fits into the saddle as riders it। इसकी मूवमेंट किस तरीके से होती है ये याद रखें, इनके नाम याद रखें और इनकी मूवमेंट्स याद रखें कि बस इसमें हमने और कुछ नहीं याद रखना, ना कोई इतना डीपली वो हमारे से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें ट्राई एक्सल इसकी मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन एडक्शन है और रोटेशन है। जिस तरह के लाइक थंब है, थंब को आप देख रहे हैं वो फ्लेक्शन भी हो सकती है, उसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है, एबडक्शन भी हो सकती है, एडक्शन भी हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको मूवमेंट्स के नाम आते होंगे। और मिसाल इसकी है कार्पो मेटाकार्पल्स जॉइंट्स ऑफ थंब, जो फ्रिंजेस वगैरह ये हमारे थंब के जॉइंट्स हैं ना, इसको बोलते हैं ये कार्पो मेटाकार्पल्स। इसके बाल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर की मिसाल इस तरीके से दी हुई है कि वो किस तरीके से आपको वो जॉइंट आगे जुड़ता है। ये हिप का, इसकी भी तीन तरह से है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन एडक्शन होती है और रोटेशन भी हो सकती है। शोल्डर और हिप जॉइंट इसमें आ जाते हैं। प्लेनर जॉइंट ये कि ये बैक, प्लेनर जॉइंट क्या करते हैं, ये सिर्फ हमें जो है वो साइड टू साइड या बैक टू फॉरवर्ड जो है वो मूवमेंट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं देते। तो ये वाले कौन से जॉइंट हैं, जिस तरह के हमारा इंटरकार्पल जॉइंट्स हैं, स्टेनोक्लेविकुलर, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है जो हमारा स्टेनम और क्लेविकुलर का जॉइंट है आपस में, वो वाला। स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स डिपेंड ऑन थ्री मेन फैक्टर। ठीक है, जॉइंट्स की स्टेबिलिटी तीन चीजों पर फैक्टर करती है, इसके तीन फैक्टर मतलब तीन फैक्टर्स हैं, इन पे डिपेंड करती है। द शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, जो हमारी सरफेस है उसका जो है वो शेप कैसी है, साइज और अरेंजमेंट उसकी। तीसरे नंबर पे लिगामेंट जो उसको जो है वो जोड़ रहे हैं। एंड थर्ड नंबर पे द टोन ऑफ द मसल अराउंड द जॉइंट, कि जो मसल्स के गेट जो है उसकी टोन है, टोन ऑफ मसल है जॉइंट के गेट मसल्स कैसे हैं, उसकी टोन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली एक जॉइंट स्टेबिलिटी आती है। मतलब इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, शेप साइज और अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, दूसरे नंबर पे लिगामेंट और तीसरे नंबर पे मसल्स अराउंड द जॉइंट। ठीक है, इन तीन चीजों पर किसी भी की जो है वो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। जो चीजें इसमें याद करने वाली है ना, इसको आप देख लें बस। बाकी इसको बता देता हूँ क्या क्या करनी है। जॉइंट की डेफिनेशन वो सबको आती होगी, मतलब अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से इसके तीन टाइप्स हैं। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, और अगर हम पूछें कि इसकी मोबिलिटी के लिहाज से कितनी जॉइंट की टाइप है, तो भी कहेंगे कि तीन टाइप्स हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। ठीक है, और इमूवेबल में कौन से जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर यूज होता है, फाइब्रस होता है। और स्लाइटली मूवमेंट्स में कार्टिलेज यूज होती है, तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं। और जो फ्री मूवमेंट इस तरीके से होती है उनमें कौन से होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। आगे फिर कार्टिलेजियस मतलब कौन से होते हैं, सॉरी फाइब्रस बोन जॉइंट्स कौन से होते हैं जिनके अंदर फाइब्रस इरेगुलर फाइबर टिश्यूज जॉइंट जो उनकी वजह से जुड़ी हुई होती है। उनका काम क्या होता है, बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट एंड शॉक ऑब्जॉर्प्शन। और फिर उसके बाद साइनोवियल की थ्री टाइप्स हैं, सर्चरस और सेंडेस्मोसिस और इंट्रोसिस मेम्ब्रेन।
और इनको आगे डिटेल्स में रहने देना, ये तीन के नाम याद रख लेना। फिर इस तरीके से कार्टिलेजिनस जॉइंट वो होते हैं जिसके अंदर कार्टिलेज यूज होता है, चाहे वो हाइलिन हो, चाहे फाइब्रो कार्टिलेज हो, चाहे हाइलिन कार्टिलेज हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कार्टिलेज स्लो मूवमेंट को, मतलब लिटिल मूवमेंट को अलाउ कर देते हैं। इसकी टाइप भी इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और फिर दोनों टाइप्स याद कर लें, इसके बाद इसको छोड़, बाकी डिटेल्स में छोड़ दें। और फिर इसके बाद साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स की मतलब ये उसके पार्ट्स हैं, उसमें ये सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। मतलब कौन कौन सी इसमें जो चीज़ें यूज हो रही है इसको बोन, इसका जॉइंट बनने में, कौन से जो है वो पार्ट्स हैं। पहले नंबर पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, जॉइंट्स कैप्सूल है, लिगामेंट है, आर्टिकुलर डिस्क है और फैटी पैड्स है। ये इनके नाम याद कर लेने हैं। ये सारी चीजें ना याद करने वाली हैं, समझने वाली इसमें कम है, इसमें ज्यादा याद करने वाली। जो चीजें हैं न्यूट्रिशन में ज्यादा समझने वाली थी वो समझाई थी, और जो चीजें याद करने वाली हैं उसके इनके नाम ही याद करने पड़ेंगे आपको, बस बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बाकी ठीक है, बाकी सिर्फ रटा होना चाहिए। ये चीजें वो बताई हैं मैंने आपको कि कौन कौन सी क्या होती है। हाँ, आगे सैनोबेल की क्लासिफाइड है, मतलब इनके अंदर एक जो चीजें मैंने ऐड की हैं वो उसको भी याद कर लीजिएगा। एलिप्सॉइड जॉइंट ऐड किया है, और एक और था I think so। हाँ वो एक वो यही था आई थिंक सो। हाँ एक वो ग्लाइडिंग जॉइंट भी होता है, जो उनके वर्टिब्रेट की जॉइंट आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग होती है, वो वाली। फिर आगे इनकी डिटेल्स हैं कि कौन कौन से हैं। हिंग जॉइंट जो है वो यूनिएक्सियल होता है, मतलब एक साइड पे मूवमेंट है जिससे दरवाजे की होती है। और पिवट अराउंड राउंडेड में होता है, जिस तरीके से अगर गर्दन को घुमाया जाए तो ये पिवट पॉइंट होता कहाँ पे है, आपको पता होगा, फर्स्ट वर्टिब्रेट और सेकंड वर्टिब्रेट के दरमियान में होता है, ठीक है। वो वाला जॉइंट इसकी भी यूनिएक्सियल मूवमेंट और राउंड में भी होती है इसकी। फिर उसके बाद नहीं, यूनिएक्सियल मूवमेंट है इसकी। फिर उसके बाद है कैंडिलाइट जॉइंट है, जिस तरीके से हमारे रिस्ट का जॉइंट है, ये बाईएक्सियल होती है, इसमें फ्लेक्शन भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक, और दूसरी कौन सी है, एबडक्शन और एडक्शन। फिर इसके बाद सैडल जॉइंट है, जिस तरह थंब होता है हमारा, थंब की मूवमेंट इसमें ट्राई एक्सियल होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, एबडक्शन एडक्शन है, और रोटेशन भी हो सकती है। बाल सेकंड जॉइंट की इस तरीके से ट्राई एक्सियल है, ये भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकती है, एबडक्शन एडक्शन भी हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है। इसके बाद प्लैनर जॉइंट है, ये कौन से करता है, मतलब ये सिर्फ बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे और साइड टू साइड ये मूवमेंट अलाउ करता है, प्लैनर जॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट वो हमने पढ़ लिया कि शेप साइज और अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस पे डिपेंड करता है, और लिगामेंट पे डिपेंड करता है, और मसल टोन जो उसके जॉइंट के इर्द गिर्द है उस पर डिपेंड। आज सारे भागे हुए हैं खैर है, लोग हैं सिर्फ एक दो तीन चार। जी एंड्रेजो है। हाँ जी, इनके नामों की समझ आई है कोई नहीं। मैं दोबारा से लिंक भेज दूँ।